सर्कुलर कॉयल पी, कोई एक सर्कुलर कॉयल है जिसका नाम पी है, सर्कुलर कॉयल पी, और 100 टर्न्स हैं। इसमें कितने हैं? 100 टर्न्स हैं। एंड रेडियस 2 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कितनी है? 2 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है। ठीक है। कह रहा इज प्लेस्ड एक्चुअली एट द सेंटर ऑफ अनदर कॉयल क्यू ऑफ द 1000 टर्न एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर। ये किसी के सेंटर पर है और जो दूसरा कॉयल है उस दूसरे कॉयल का, यहाँ पर मैं इसको सही कर लेता हूँ, ठीक, ये हो जाएगा। जो दूसरा कॉयल है, दूसरे कॉयल की रेडियस कितनी है? दूसरे कॉयल की रेडियस होगी, इसको R2 मान ले रहे हैं, ये R1 है और ये R2। R2 की रेडियस 20 सेंटीमीटर है। ठीक है। और ये N1 मान लो, इसको R1, और ये जो है इस पर कितना नंबर ऑफ टर्न है? N2 पर ये है 1000 टर्न है। ठीक है, 1000 टर्न है। आगे बात कर लेते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉयल, म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई और आई। क्या होता है? फाई और आई। अब फाई और आई अगर हमें कैलकुलेट करना है, ये सॉरी वो म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो फाई और आई हमको पता होना चाहिए। तो अगर हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है तो बेटा हम क्या करते हैं कि पहले इसके सेंटर पर देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं बड़े वाले लूप की वजह से देखूं, तो बड़े वाले लूप की वजह से देखूं, यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉयल इसका नाम क्यू है। तो क्यू की वजह से अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मैं B1 नाम दे रहा हूँ। B1 इज इक्वल टू, अच्छा इसको मैंने, चलो इसी की वजह से देख रहा हूँ तो इसको N1 दे देता हूँ, और इसको R1 दे रहा हूँ, और इसको R2 दे रहा हूँ, और इसको N2 दे रहा हूँ। इसकी वजह से देख रहा हूँ जब तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 होता है, अरे भाई N1 और I1 अपॉन क्या हो जाएगा? 2, और ये हो जाएगा R1 हो जाएगा। अब B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ और वेबर अपॉन एम्पियर होता है, एम्पियर मीटर। और N1 की जो वैल्यू है वो 1000 है, और इनटू देखो यहाँ पर जो I1 है ना, वो I1 एम्पियर को हम I1 ही रहने देते हैं क्योंकि करंट तो हमें पता ही नहीं है। और फिर यहाँ पर इसका जो रेडियस है, वो रेडियस लिख लो आप, 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर को 0.2 मीटर लिख लेंगे, और यहाँ 2 है तो 2 इंटू 0.2 लिख लेंगे। ठीक है। तो B1 इज इक्वल टू, सॉल्व करोगे तो ये 3.14 इंटू 10⁻⁻³ और I1 टेस्ला आ जाएगा। इतनी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। अब अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड मिल गई तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स भी तो मिल जाएगा। फाई इज इक्वल टू बी ए होता है, फाई इज इक्वल टू बी ए ही तो होता है। तो फ्लक्स लिंक्ड विथ फ्लक्स अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट करें, देखो हमने सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर ली, सेंटर पर क्या कैलकुलेट कर ली? मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर ली। और सेकंड वाले का म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है तो सेकंड वाले पर कैलकुलेट करने के लिए सेकंड वाले से एसोसिएटेड फ्लक्स लिंक्ड कैलकुलेट कर लो, बस आ जाएगा, बहुत छोटे से में आ जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं कि फ्लक्स लिंक्ड कैलकुलेट करने वाले हैं, फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉयल पी। ठीक है। तो P कॉयल्स के से फ्लक्स जो लिंक्ड हो रहा है उसको φ2 कह रहे हैं। तो φ2 इज इक्वल टू हो जाएगा B1 जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ सेंटर पर B1, और क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। और इस पर जो नंबर ऑफ टर्न है, इस पर सेकंड वाले पर जो नंबर ऑफ टर्न है, और इस पर नंबर ऑफ टर्न जो है वो N2 है। नंबर ऑफ टर्न कितना है? N2 है। तो B1 की वैल्यू आई है 3.14 10⁻⁻³ और इसका जो एरिया होगा, देखो πr² होता है लेकिन r की वैल्यू सेंटीमीटर में है तो संभल के थोड़ा रखना होगा, मतलब r की वैल्यू 0.02, r की वैल्यू 0.02 10⁻⁻, रहने दो बस यही हो जाएगा। और इसका होल स्क्वायर और नंबर ऑफ टर्न तो आप भूल ही गए, नंबर ऑफ टर्न देखो 100 है तो ये क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करोगे,
इसको सॉल्व करोगे तो 3.944 इंटू 10⁻⁻⁻4 हो जाएगा। अच्छा बी की वैल्यू हमने पूरी रख दी क्या, I1 छूट गया है, देखो 3 पॉइंट इतना I1 भी तो था, I1 यहाँ रहेगा, कितना रहेगा, I1 रहेगा यहाँ पर। और ये हमको क्या मिल गया, φ2 वेबर मिल गया, यानी कि सेकंड कोएल्स से फ्लक्स लिंक्ड हमको मिल गया। φ2 इक्वल टू 3.944 इंटू 10⁻⁻4 I1 हमको ये मिल गया। ठीक है, अब हम अगर डेफिनीसन देखें इसका म्यूचुअल इंडक्शन का, तो डेफिनीसन इसका क्या हो जाएगा, φ2 इक्वल टू MI1, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेफिनीसन होता है। तो डेफिनीसन से ये अगर फार्मूला मिलता है तो φ2 की जो वैल्यू है हमको कितनी मिली है, 3.944 10⁻⁻4, और हमको m ही तो कैलकुलेट करना है, और I1 को एज इट इज रखो। अच्छा यहाँ पर भी I1 है, तो I1 से I1 को ध्यान से देखो तो ये कैंसिल हो जाएगा, और m इक्वल टू हमको क्या मिलने वाला है, 3.944 इंटू 10⁻⁻4 हेनरी मिलेगा हमको। ठीक है, ये हेनरी हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस मिल गया। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं, कह रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ अपना कितना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द कॉयल पी। अच्छा पी कॉयल का इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना है व्हेन द करंट इन द कॉयल क्यू डिक्रीज फ्रॉम 5 एम्पियर टू 3 एम्पियर। तो देखो अगर मैं ये कहूँ कि E इज इक्वल टू d∅/dt होता है, या हम ऐसा कह दें कि माइनस di/dt होता है, तो देख लो ये इतने सेकंड में देखो E इज इक्वल टू माइनस और I1 की वैल्यू रख लो, फार्मूला ही लिखकर अलग लगा ही देते हैं, देखो यहाँ पर लगा देते हैं बी पोर्शन में, देखो बी पोर्शन में तो E इज इक्वल टू स्मॉल e इज इक्वल टू MDI/dt होता है, ये फार्मूला होता है। m की वैल्यू 3.944 इंटू 10⁻⁻4, और I की वैल्यू डिक्रीज हुई है 5 से 3 पर, और टाइम कितना गिवन है, 0.04 टाइम, यही तो गिवन है, शायद यही गिवन है, ये 5 से 3 तक डिक्रीज हुआ है, टाइम इतना लिया है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो आप, इसको सॉल्व करोगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 19.72 इंटू 10⁻⁻3 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, या 19.72 मिली वोल्ट भी लिख सकते हो आप इसको। सी पोर्शन में देखो क्या कह रहा है, सी पोर्शन, इसका सी पोर्शन कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के चेंज होने का रेट बताना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स E इज इक्वल टू क्या होता है, d∅/dt, लेकिन फ्लक्स के चेंज होने का रेट कहाँ पर चेंज हो रहा है, सेकंड में चेंज हो रहा है, तो d∅2/dt हो जाएगा, और इसी को हम E2 कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, E2 कहते हैं। और E2 की वैल्यू हमको मिल ही गई है 19.72 इंटू 10⁻⁻3, ये इतना ही तो मिला है। लेकिन ये जो रेट पूछ रहा है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, इसी को तो हम ईएमएफ बोलते हैं, इसी को तो ईएमएफ बोलते हैं, और किसी इंस्टेंट पर पूछ रहा है, यानी कि अगर हम 1 सेकंड रख लें, वो इंस्टेंट 1 सेकंड रख लें, तो हमको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा बाई, कह सकते हैं कि यहाँ से E की वैल्यू और d∅/dt, तो ये हमको कितना मिल जाएगा, d∅/dt, तो ये हमको मिल जाएगा 19.72 इंटू 10⁻⁻3 वेबर पर सेकेंड। ठीक है, यही हमको मिल जाएगा, या 19.72 और मिली वेबर पर सेकेंड मिल जाएगा। ठीक है, यही पूछ ही रहा है वो, और ये इसके इक्वल होता है, न्यूमेरिकल इक्वल होता है, न्यूमेरिकली की बात कर रहा हूँ मैं। चलो डी पोर्शन पर आ जाते हैं। डी पोर्शन क्या कह रहा है, कह रहा है कि चार्ज पासिंग थ्रू द कॉयल पी कॉयल से जितना चार्ज पास हो रहा है वो हमको कैलकुलेट करना है, और रेजिस्टेंस वहाँ का कितना है, 8 ओम है। तो Q इज इक्वल टू होता क्या है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है IT, लेकिन 0 से T सेकंड के बीच में I2 करंट और DT हो जाएगा, ये हमने फार्मूला लगा दिया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, Q इज, यहाँ से देखो, यहाँ से इक्वल टू लगा लो, और 0 से T टाइम के लिए, और I की जो वैल्यू होगी वो E2/R हो जाएगा। ठीक है, ओम्स लॉ से, और ये dt हो जाएगा, और 1/R को कॉमन करोगे 0 से T, और M E2 की वैल्यू क्या लिखोगे, M, और di2/dt इंटू dt, ये लिखोगे आप, और dt से dt कैंसिल हो जाएगा, और 1/R 0 से T टाइम, और M di2,
m/r 0 to t इंटू I2 माइनस I1। अच्छा एक चीज़ और देखो, यहाँ पर जब t कैंसिल हो गया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, m/r केवल I2 माइनस I1 लिख सकते हैं, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना था वो है ही नहीं, कैंसिल हो गया। तो हम कुछ इसको ऐसे लिख सकते हैं। और m की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 3.944 इंटू 10⁻⁻⁴ कैलकुलेट किया है, और रजिस्टेंस उसका 8 है, रजिस्टेंस 8 है शायद, ये है 8 है रजिस्टेंस 8 है। और I2 की वैल्यू हमने 5-3 देखी है, तो यहाँ से जो चार्ज है वो चार्ज कितना आ जाएगा, 9.86 इंटू 10⁻⁻5 कूलाम आ जाएगा, या हम इसको 9.898 कर लें, 98.6 माइक्रो कूलाम भी लिख सकते हैं।